भेड़ियों का आतंक और नन्हा हीरो। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कृष्णपुर। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनतकश थे। गांव का जीवन शांत और सुखद था, जहाँ बच्चे खेतों में खेलते और बड़े बुजुर्ग अपनी दिनचर्या में मग्न रहते। यहाँ तक कि रातें भी चांदनी से भरी होती थी, जिनमें गांव वाले खुले आंगन में बैठकर कहानियां सुनते सुनाते थे। लेकिन अचानक एक दिन गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ ही हफ्तों में गांव के जानवर धीरे धीरे गायब होने लगे। पहले मुर्गे, फिर बकरियां और फिर कुछ गायें भी जंगल की तरफ से न लौटीं। लोग सोच में पड़ गए कि यह अचानक हो क्या रहा है। गांव में यह खबर फैल गई कि जंगल में भेड़ियों का झुंड आ गया है और वे ही गांव के जानवरों को निशाना बना रहे हैं। शुरुआत में गांव वालों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि भेड़िए गांव के पास नहीं आएंगे और शायद जंगल के जानवर ही मरे होंगे। लेकिन एक रात गांव के सबसे बड़े किसान श्यामलाल की गाय को भेड़ियों ने खींच लिया। गांव में अब डर फैलने लगा था। सभी लोग इस बात से चिंतित हो गए कि अगर भेड़िए जानवरों को मार सकते हैं तो क्या वे इंसानों पर भी हमला करेंगे। श्यामलाल ने गांव के चौपाल पर जाकर इस मसले पर बात की। ये भेड़िए किसी भी समय हमारे घरों तक आ सकते हैं, हमें कुछ करना होगा, उसने गुस्से और डर से भरे हुए स्वर में कहा। गांव के मुखिया रामधन गंभीरता से बोले, हमें भेड़ियों का सामना करने के लिए एक योजना बनानी होगी। अगर हम मिलकर कुछ नहीं करेंगे तो ये भेड़िए गांव की शांति को नष्ट कर देंगे। इस बीच गांव में एक 12 साल का लड़का था जिसका नाम था राहुल। वह बहुत ही समझदार और तेज दिमाग वाला बच्चा था। उसने सोचा कि अगर भेड़ियों को गांव से दूर रखना है तो कुछ खास करना होगा। राहुल ने अपनी योजना बनाई और गांव के कुछ बच्चों से अपनी बात साझा की। उसकी योजना सुनकर सब हैरान रह गए। राहुल ने कहा, अगर हम भेड़ियों को समझदारी से फंसाएं तो उन्हें गांव से दूर भगाया जा सकता है। हमें जंगल के पास भेड़ियों के आने वाले रास्तों पर जाल बिछाना होगा। बच्चों ने उसकी बात मानी और अगले दिन सभी बच्चे मिलकर लकड़ियों, पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों से एक जाल बनाने में जुट गए। यह जाल एक ऐसी जगह बिछाया गया जहां भेड़ियों का झुंड अक्सर दिखाई देता था। बच्चों ने गांव वालों को इस योजना के बारे में बताया, लेकिन बुजुर्गों ने इसे सिर्फ बच्चों की शरारत समझा। रात का समय हो गया था। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था और सभी लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। लेकिन राहुल और उसके दोस्त छिपकर जाल के पास निगरानी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जंगल से हल्की सी आवाजें आने लगीं। राहुल ने ध्यान से सुना तो पता चला कि भेड़ियों का झुंड गांव की ओर बढ़ रहा है। भेड़ियों की आंखें चमक रही थी और उनके कदम धीमे धीमे गांव के तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही भेड़िए जाल के पास पहुंचे, उनमें से एक अचानक जाल में फंस गया। उसके चीखने की आवाज ने बाकी भेड़ियों को चौंका दिया। सारे भेड़िए डर कर भागने लगे। राहुल और उसके दोस्तों ने गांव वालों को सूचना दी। गांव के लोग मशालें लेकर उस जगह पर पहुंचे और देखा कि एक भेड़िया जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। गांव वालों ने उसे देखा और समझा कि भेड़ियों से लड़ाई इतनी आसान नहीं है, लेकिन राहुल की योजना ने काम किया था। इस घटना से गांव वालों को उम्मीद मिली कि वे इन भेड़ियों से निपट सकते हैं। कुछ दिन बीते, लेकिन भेड़ियों का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वे अब रात के समय और ज्यादा निडर होकर गांव के आसपास मंडराने लगे थे। जानवरों का गायब होना तो जैसे आम बात हो गई थी। लोग दिन में भी डर के साए में जीने लगे थे। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह चीख रमा काका की थी, जो गांव के किनारे के मकान में रहते थे। भेड़ियों ने उनके घर पर हमला कर दिया था और उनके मवेशियों को घसीट कर ले गए। अब यह खतरा सीधा इंसानों के घरों तक पहुंच चुका था। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। चौपाल पर फिर से सभी बुजुर्ग, जवान और बच्चे इकट्ठा हुए। इस बार डर सबके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। रामधन मुखिया ने कहा, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें तुरंत कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। राहुल फिर से आगे आया और बोला, हमें गांव के चारों ओर एक सुरक्षा घेरे की जरूरत है। अगर हम रात में गांव के चारों तरफ पहरा दें और मशालें जलाकर रखें तो भेड़िए गांव के अंदर आने की हिम्मत नहीं करेंगे।
साथ ही हमें जंगल में उनके अड्डे का पता लगाना होगा, तभी हम उन्हें हमेशा के लिए दूर भगा पाएंगे। गांव वाले इस बार राहुल की बात को गंभीरता से लेने लगे। उन्होंने उसकी योजना पर काम करने का फैसला किया। गांव के लोग बारी बारी से रात को पहरा देने लगे और मशालों की रोशनी से गांव के चारों ओर उजाला कर दिया। राहुल और कुछ बहादुर युवक मिलकर भेड़ियों के अड्डे की खोज में जंगल की ओर बढ़े। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि जंगल घना और खतरनाक था। कई दिनों तक वे जंगल में घूमते रहे और आखिरकार उन्हें एक गुफा मिली, जहां भेड़ियों का झुंड रहता था। यह गुफा गहरी और अंधेरी थी और उसमें से भेड़ियों की गुर्राहट की आवाजें आ रही थीं। राहुल ने अपनी समझदारी का उपयोग किया और वहां जाल बिछाने की योजना बनाई। उसने एक ऐसा जाल तैयार किया जिसमें भेड़िए बाहर निकलते ही फंस जाएं। रात होते ही भेड़ियों का झुंड बाहर निकला और जाल में फंस गया। गांव वालों ने तुरंत वहां पहुंचकर भेड़ियों को पकड़ लिया और उन्हें दूर जंगल की गहराइयों में छोड़ दिया, जहां से वे वापस गांव की ओर न आ सकें। भेड़ियों का आतंक अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। गांव वालों ने चैन की सांस ली और राहुल को हीरो की तरह सम्मानित किया। गांव में फिर से शांति लौट आई थी। राहुल के साहस और सूझबूझ ने गांव को एक बड़े खतरे से बचा लिया था। गांव के लोग अब हमेशा के लिए इस बात को याद रखेंगे कि किसी भी खतरे से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करने के लिए हिम्मत और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। सीख: समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, साहस और सूझबूझ से उसका सामना किया जा सकता है।